हफ्ता रफ्ता की अहम खबरें और रिपोर्ट्स का सिलसिला स्वीडन की डायरी के साथ आरफ किसान आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। इससे कबल कि हम हफ्ते भर की अहम खबरें और रिपोर्ट्स की जानब चलें, इस हफ्ते में इस चैनल पे जो अहम व्लॉग आपकी खिदमत में पेश किए गए थे उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि ताकि अगर उनमें से किसी एक अहम वीडियो को आप नहीं देख सके तो आप दोबारा देख सकें। उनमें स्वीडिश वजारत ख़ारजा के सीनियर एडवाइज़र यॉन हेनिंगसन का इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने इस्लामफोबिया के बारे में, अल्लामा इकबाल के बारे में और इंटीग्रेशन के बारे में बहुत अच्छी गुफ्तगू की। अगर आपने मुलाहजा नहीं की तो उसे ज़रूर देखिएगा। फिर इसमें भारतीय पंजाब से उनका इंटरव्यू जो है वो बहुत ही अहम था, यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा, वो पंजाबी में था। इसके अलावा यहाँ पे जो रिसर्चर्स आते हैं और उनके बच्चों के जो रेजिडेंस परमिट का मामला था वो एक व्लॉग की सूरत में आपके सामने पेश किया गया। और एक बहुत मौजूद जो ज़ेर बहस था मसनूई मिठास अस्पार्टम, जो कि जो मशरूबात होते हैं जैसे कोला ज़ीरो और पेप्सी मैक्स वगैरह, तो उसमें जो होता है आंसर उसके बारे में बात की गई थी, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो खौफज़दा थे कि शायद इसके पीने से कैंसर होता है। और इसके साथ फिर ये था कि बग़ैर आईडी कार्ड के जो तारकीन वतन जो है वो स्वीडन आना चाहते हैं तो स्वीडन की हुकूमत उनको कंट्रोल करना चाहती है, उसके हवाले से व्लॉग था। और यूनान, स्पेन और स्वीडन के हवाले से चौधरी इमरानुल्लाह का अहम इंटरव्यू आपने देखा होगा। इन तीनों ममालिक की जो लाइफ है वहाँ पे जॉब्स, इमिग्रेशन के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की, ये भी यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर जो स्वीडिश नौ मुस्लिम हैं हसन, उनका था कि फ्रॉम हांस विक्सट्रोम टू हसन, तो उनके इंटरव्यू का पहला हिस्सा आपने जो है वो मुलाजा किया और उन्होंने बड़ी अहम बातें की कि वो कौन सी ऐसी बातें थी कि जिनकी वजह से वो मुसलमान हुए, हालांकि उनके जो वालिदैन थे दोनों वो ईसाई मुबल्लगीन थे और उस फैमिली में उनकी जो है वो परवरिश हुई जहाँ पे जो है वो ईसाइयत की तालीम दी जाती थी, लेकिन वो इस्लाम की तरफ आए और वो मुसलमान हुए। तो सब की तफसील आपने उस व्लॉग में जो है वो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिएगा और उसकी अगली किस्त जो है वो अगले हफ्ते आपके सामने पेश की जाएगी। और फिर वर्क परमिट के लिए जो नई तनख्वाह का हुकूमत ने ऐलान किया है, इससे जो लोग मुतासर हो रहे हैं उनकी तफसील भी आपने इस व्लॉग में देखी। तो अब आते हैं हम जो इस हफ्ते की जो हम खबरें थीं उनमें से एक बहुत अच्छी खबर यह है कि हुकूमत जो है वो अगले साल से टैक्स कम कर रही है और उसमें जो पेंशनर्स हैं, जो स्वीडिश स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जो काम करने वाले हैं, इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो स्टूडेंट्स जो CSN से जिनको जो वजीफ़ा मिलता है वो 1100 करोन महाना उनको जो है वो ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों की तनख्वाह तकरीबन 30,000 महाना स्वीडिश क्रोन है तो उनको उन 200 करोन जो है उनका टैक्स जो है वो कम हो जाएगा, उनको 200 करोन जो है वो ज़्यादा मिलेगा। अगर 70,000 के करीब है तो फिर 1600 जो है उनको अजाफी पैसे मिलेंगे। तो ये हुकूमत का है। इसके साथ ही जो पेंशनर्स हैं उनका भी टैक्स कम होगा, उन्हें भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसके अलावा जो बच्चों की छुट्टियां ली जाती हैं या बीमारी की छुट्टी ली जाती हैं उनमें भी जो है वो इजाफा होगा। तो ये एक लिहाज से अच्छी खबर है कि अगले साल से हुकूमत ने जो है वो टैक्स में कुछ कमी का ऐलान किया है। और इसके साथ ही ये था कि स्वीडिश जो बैंक हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया है। जितने बड़े बैंक हैं इन्होंने तकरीबन 50 बिलियन स्वीडिश क्राउन से ज़्यादा मुनाफा कमाया है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्होंने कम नहीं किया, जिस पे लोग यहाँ पे काफ़ी जो है वो गुस्से में हैं कि बैंक इतना ज़्यादा मुनाफा कमाते जा रहे हैं तो बैंकों को चाहिए कि थोड़ा इंटरेस्ट रेट तो कम करें ताकि लोगों पे जो मुआशी दबाव है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, उसका जो है वो कुछ असर हो। और बैंक तो ज़ाहिर होते ही हैं कमाने के लिए। वो अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि गिरजों से कहीं बढ़ के हैं बैंकों की अमारात। तो बैंकों की जो बड़ी बड़ी अमारात हैं वो ज़ाहिर उन्होंने हम लोगों से ही जो है वो कमाना होता है। और साथ ही जो कमाई के तरीके हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी को भी आते हैं। फेसबुक जो एक जो मेटा कंपनी उनकी है, इन्होंने स्वीडन में पिछले साल 4 बिलियन स्वीडिश क्रोन जो है वो कमाए हैं, लेकिन इन्होंने हुकूमत को सिर्फ 45,000 स्वीडिश क्रोन टैक्स दिया है। तो ये ऐसे हैं इदारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो किस तरह से जो है वो टैक्स को बचा लेती हैं।
पिछले हफ्ते भी एक यहाँ पे अफसोसनाक वाक़या हुआ। जुमेरात के रोज़ एक बदबख्त ने कुरान हकीम को जो है वो उसकी तौहीन की, जिसके बाद अब पुलिस ने उस शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है जिसमें लोगों के ग्रोह को मुश्तिल करने का इल्ज़ाम है। तो ये बड़ी अजीब यहाँ पे कानून की सूरत हाल है। पहले भी एक शख्स ने किया था, उस पर यह मुकदमा बनाया गया। पहले ये इजाज़त देते हैं, जब वो कर लेता है उसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज करते हैं। तो ये कानून के साथ पता नहीं किस तरह से ये तरीका किया जा रहा है। कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर तलाश करना होगा जिससे ये चीज़ें भी रुक सकें। और इसके साथ ये है कि स्वीडन में एक तो बहुत सी अद्वियात की किल्लत जारी है, बहुत से लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही, और साथ ही जो तकरीबन 1000 अद्वियात हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। और उसकी वजह यह कि आलमी मंडी में इजाफा है, दूसरे मुल्कों में जो दवाइयाँ जा रही हैं उनकी कीमतें भी बढ़ी हैं। तो यहाँ भी जो है वो 1000 अद्वियात की कीमतों में इजाफा होगा। और फिर ये खबर कि स्वीडन में जो जेलों में कैदियों की गुंजाइश है वो कम है, और हुकूमत जो नए कानून ला रही है उसमें कई और लोगों को जेल भेजने का इरादा रखती है। तो इसलिए हुकूमत सोच रही है कि जेलों की जो गुंजाइश है और तादाद है उसमें इजाफा किया जाए। स्वीडन में इस वक्त 45 जेलें हैं और 5,500 कैदियों को रखने की गुंजाइश है, इससे ज़्यादा नहीं रखे जा सकते। हुकूमत चाहती है कि 12,000 जो है वो कैदियों को रखने के लिए गुंजाइश और नई जेलें तामीर की जाएं। यहाँ पे औरतों और मर्दों की ज़ाहिर अलग अलग जेलें हैं, और मर्द जो हैं वो ज़्यादा जेलों में हैं। तो जब तक नई जेलें नहीं बनती, हुकूमत जो है वो कैदियों को स्वीडन के अलावा दूसरे मुल्कों में मसलन नॉर्वे में भेजने का इरादा रखती है कि अपनी वो कैद की जो मुद्दत है वो वहाँ पर गुजारे। और फिर आपको इल्म होगा कि जो ख़वातीन का फ़ुटबॉल का आलमी कप जो है उसके मुकाबले जारी हैं, और स्वीडन ने अपने पहले ही मुकाबले में जो अपने हरीफ जनूबी अफ्रीका को 2-1 गोल से शिकस्त देके पहला मैच जो है वो अपने नाम किया है। और आखिरी जो ख़बर ये है कि स्वीडन में आप जानते हैं तन्हाई काफ़ी ज़्यादा है। जो उम्र सीधा लोग हैं अक्सर उनके साथ बातचीत करने वाला कोई शख्स होता नहीं, और आपने देखा होगा कि जब वो शॉपिंग के लिए जाते हैं या बाहर हों तो उम्र सीधा लोग कोशिश करते हैं बातचीत करने का बहाना जो है वो तलाश किया जाए। अब इसका हल जो है वो ओसुंड जो म्यूनिसिपैलिटी उन्होंने ये किया कि वहाँ पे जो बाहर बेंच लगाए हैं उनमें जो पीले रंग के जो है वो साइड्स हैं उनकी वो बेंच इसलिए लगाए गए हैं कि वहाँ पे जो बैठेगा वो इस चीज़ का सिग्नल है कि वो दूसरों से बात करना चाहता है। तो उस बेंच पे लोग जो बैठ के आपस में बातचीत कर सकते हैं। स्वीडन में अमूमी तौर पे लोग जिन्हें नहीं जानते उनसे वो बात नहीं करते और उनसे वो अलग सलैग नहीं करते, एक बैरियर रहता है। लेकिन अब ये जो बेंच लगाए गए हैं इन पे जो अगर कोई एक बैठेगा तो दूसरे के लिए होगा कि आए बैठे हम कुछ दिल की 2-4 जो है वो बातें करें। ये जब कोविड था तो उस वक्त गोथनबर्ग में और स्टॉकहोम का इलाका जो वेरमुंदो है वहाँ पे भी इस तरह के जो है वो बेंच लगाए गए थे। और अब ये ओसुंड ने ये किया, अगर ये सिलसिला कामयाब हुआ तो हो सकता है स्वीडन की दूसरी कम्यून्स तक इसको फैला दिया जाए, और इसमें ज़्यादा जो उम्र सीधा लोग हैं वो वहाँ पे बैठ के बातचीत करते हैं। जो नौजवान बाकी लोग हैं उनके पास तो बहुत से ऐसे ज़राए होते हैं, उनको शायद ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन गुफ्तगू करते रहना चाहिए। आज के इस विलाग के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, और गुफ्तगू के हवाले से ही इस शेर के साथ आज की स्वीडन की डायरी का इख्तिताम करते हैं कि गुफ्तगू कीजिए शकीब, ये फितरत इंसान है, जाले लग जाते हैं जब बंद मकान होता है।